हेलो स्टूडेंट, मैं रत्नेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे और जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं वो भी आप प्रॉपर नोट्स बनाकर उन्हें लिख रहे होंगे। और आप सभी लोग जो इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हो, डेली फिक्स 9 बजे और फिक्स 10 बजे आप इंग्लिश की क्लास लेने आ जाते हो। सभी स्टूडेंटों को मैं नोटिस करता हूं कौन स्टूडेंट सही से कमेंट कर रहा है, कौन स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चैनल को आप ही का ही चैनल है, आप ही को ही इसे आगे पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो ताकि सभी स्टूडेंटों के पास ये चैनल पहुंचे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। बच्चों, 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका था अलजेब्रा के अंदर फिक्स अप्रोच में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 4th कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर एक आसान से क्वेश्चन से मैं उसको स्टार्ट करता हूं, फिर उसमें किस किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। शुरुआत बहुत आसान से क्वेश्चन से एंड थोड़ा ठीक यानी मॉडरेट क्वेश्चन से अपन करेंगे। बहुत आसान सा टाइप है, जल्दी से देखो वो क्वेश्चन पहला क्या होगा। चलो देखते हैं अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन है a अपॉन में 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी का मान 1 है। और ये चीज आपसे पूछ रहा है, जो दिया है, जो पूछ रहा है, अगर आप इन्हें अच्छे से देख रहे हो तो बच्चों जो आपकी बेस है आपके पास में, जो डिनोमिनेटर है आपके पास में, दोनों के अंदर क्या है, सेम है। लेकिन जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश यानी कि ऊपर वाली वैल्यू यहां a b c है, उसे हटाकर 1 1 1 हमें करना है। करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एक बार आपके करे हुए होने चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस एक बार आप कर लोगे तो आपको तरीके मैं बहुत सारे बता दूंगा, ये कर लो, चाहिए कर लो, चाहिए तरीक कर लो। देखते ही फिर आप बता दोगे यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1, एक इधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4। इतने से ही कम टाइम के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व करके बाहर आ जाओगे। ठीक है, लेकिन पहली बार जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से इस टाइप के सभी क्वेश्चन मैंने सेपरेट कर रखे हैं, 1 बाय 1 मैं कराता हूं। देखो बच्चों, पहला तरीका आपके पास में यहां क्या हो सकता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का। ऐसे जब भी आ जाए कि बेस दोनों का क्या है, सेम है, बेस जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है उसका सेम है, तो बच्चों उसका पूरा फायदा उठाओ आप। यहां पर a अपॉन में 1 माइनस ए, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने एक में हटा दिया ना यहां से a, तो वही अप्रोच आपको सेकंड और थर्ड में करनी है, न्यूमरेटर यानी कि अंश को हटाने में। यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर यहां बच्चों माइनस है तो यहां आप प्लस का 1 कर दो, यहां पर अगर प्लस है तो बच्चों यहां -1 कर दो। और भी तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पहला तरीका हो सकता है इसे सोचने का, इसे सोल्व करने का। यहां पर अगर मैं प्लस का 1 कर दूं, अगर यहां माइनस है तो बच्चों 1 माइनस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस 1 माइनस ए से ए कट जाएगा। और मुझे बताओ क्या आपके सामने वही रिजल्ट बचेगा क्या जो आपको चाहिए था। समझ में आ रही है बात? यानी ये बात हमें समझ में आ रही है कि अगर यहां माइनस होता तो बच्चों मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्लस। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर अगर यहां प्लस होता तो बच्चों यहां पे क्या कर देते, माइनस कर देते, तो आपके पास एटलीस्ट 1 अपॉन में 1 माइनस ए आ जाता। हो सकता है वो कभी पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, बाद में फाइनल कैलकुलेशन में हम उस माइनस के साइन को भी सोल्व कर दिया करते हैं। अभी आप एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन है तो आप यहां पर हर एक चीज को सोल्व कर लो, वरना तो बाद में आप तुरंत समझ ही जाओगे। तो बच्चों इस वाले एक्सप्रेशन में आपने एक ऐड किया, ऐसा ही आपको यहां करना पड़ेगा, ऐसा ही आपको यहां करना पड़ेगा। b के साथ भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, c के साथ भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों ओवरऑल मुझे बताओ, जैसे ही 1 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा क्या? पहला क्वेश्चन है, बनाकर देखो, ऐसा नहीं बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बनाकर देखो कि b अपॉन में 1 माइनस बी, प्लस का साइन था यहां, इसके अंदर बच्चों मैंने यहां क्या कर दिया है, प्लस का 1 कर दिया है, प्लस 1 कर दिया है तो 1 माइनस बी एलसीएम आ गया, तो b प्लस 1 माइनस का b से b कट जाएगा। और प्यारे बच्चों 1 अपॉन में 1 माइनस का b आ गया है क्या?
इसी तरीके से जब यहां पर प्लस का 1 करोगे तो आपके पास 1 अपॉन में 1 माइनस का c आ जाएगा। अब मुझे बताओ LHS के अंदर प्लस 1 यहां किया, प्लस 1 यहां किया, प्लस 1 यहां किया, तो अगर RHS के अंदर 3 ऐड किया है तो RHS में भी 3 ऐड करना पड़ेगा क्या? 1 तो था ही था, 3 और ऐड कर दो, तो मुझे बताओ फाइनल आंसर आपके पास कितना बन जाएगा? 4। ठीक है, समझ में आया ये तरीका? तो सिंपल सी बात होगी, एक बार एक को सोल्व कर लो, जो अप्रोच आपके पास यहां लगेगी ये बनने के लिए वही सेम यहां लगेगी, वही सेम यहां पर लगेगी। अभी प्रैक्टिस करा दूंगा इतनी, ताकि आज के बाद जब भी एक क्वेश्चन देखो तो आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़े, आप सीधा ही अपन आंसर पर क्लिक करें। तो उसके लिए पहले अच्छे से अपन को प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है बच्चों, 1 मिनट थोड़ी सी मैं आपकी लूंगा और मैं आपके साथ कुछ बातें और अच्छे से शेयर करता हूं। आप इस क्लासरूम जो चैनल आपका एक परिवार बन गया, आप इसे बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हो, इतना तो अब मुझे पता चल गया है, ताकि क्योंकि 15 वीडियो भी मेरी नहीं हुई थी और आपने इस चैनल को 1000 लोगों से जोड़ दिया। ठीक है, तो आप सभी लोग जो इस चैनल को प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। कल जैसे मैं शाम को पंकज सर से भी बात कर रहा था, तो बस वही कह रहे थे कि अपन जिस तरीके से, जिस पर्पज से हमने ये चैनल शुरू किया था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस कोरोना के टाइम के अंदर, कि बच्चों की कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम वो पढ़ाई डिस्टर्ब ना होने दें। तो बच्चों, हम आपसे एक छोटी सी चीज़ और आप चाहते हैं, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि वो मैथ की क्लास में भी और सेम आप इंग्लिश की क्लास में भी करो, कि जो ये 9 से 10 और 10 से 11 का जो सेशन आपने मैथ्स और इंग्लिश के लिए रख रखा है, उसके अंदर एटलीस्ट 100 स्टूडेंट आप यहाँ पर जोड़ो, कि आपको खुद को भी लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे साथ 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम क्लासरूम के अंदर, बिल्कुल आपको सेम वैसा ही फील होगा जैसे आप मेरे साथ ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, और भी जो नए बच्चे हैं जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, सभी के साथ आप इस चीज को शेयर करो। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का और क्या तरीका हो सकता है, जल्दी से आप एक बार सभी को ऐड कर दो। आप चाहते हैं कि क्यों नहीं आज की क्लास 100 के पार बना दी जाए, ठीक है ना? ठीक है, इतना सा आप करो, मैं इसको मिटाकर इसका दूसरा तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्या बनाया जा सकता है। देखो बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचा जा सकता है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी बनाओगे तो सोल्व हो जाएगा कि जो आपसे पूछ रहा है उसे आप के इक्वल मान लो, किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लो कि वो क्या है, के है। ठीक है, और जो पूछ रहा है और जो बच्चों दिया हुआ है, जो पूछ रहा है उसमें दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो पूछ रहा है उसमें से जो दिया हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सिंगल मैं आपको करके बताता हूं, 1 अपॉन में 1 माइनस ए माइनस कर दो a अपॉन में 1 माइनस का a। ठीक है, ऐसा ही सेकंड वाला, ऐसा ही थर्ड वाला करना है। तो बच्चों यहां एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस का a, तो ऊपर भी 1 माइनस का a बनेगा। तो मुझे बताओ ये कट जाएगा और क्या 1 आ गया है क्या? अरे हाँ या ना, ये अप्रोच लगाकर भी मैंने तुरंत जवाब दे दिया था। अब मुझे बताओ इसी तरीके से जब आप ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी 1 अपॉन में 1 माइनस का b, इसमें से माइनस कर रहे होंगे b अपॉन में 1 माइनस का b, तो 1 माइनस का b फिर से आपका एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में यानी अंश में फिर से 1 माइनस का b बचेगा, उससे ये कट जाएगा और बच्चों आपके पास क्या आ गया है, प्लस का 1। मुझे बताओ ऐसा ही आपके पास वापस c के साथ भी ऐसा ही होने वाला है क्या? बोलो फिर से आपके पास क्या बचेगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और RHS में बच्चों आपके पास क्या बचेगा, k में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, k की वैल्यू आपके पास में क्या 4 आ गई है क्या? k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 4। यही तो आपसे पूछ रहा था। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच सकते हो। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों कुछ बच्चे इसको सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला एक्सप्रेशन है। a इक्वल टू b इक्वल टू c करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। जहां कहीं भी b दिखाई दे रहा है उसे भी a में कन्वर्ट कर दो, जहां c दिखाई दे रहा है उसे भी कन्वर्ट कर दो, उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन वो वाला तरीका अभी मैं आपके साथ नहीं डिस्कस कर रहा। जब मैं आपको सिमेट्री पढ़ाऊंगा
तब जाकर ही ये क्वेश्चन चाहे वापस ले लूंगा, तब इसको समझाऊंगा, तो आप बहुत अच्छे से बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए समझते हैं अब हम एक और क्वेश्चन को, इसके ऊपर बेस क्या है। देखो बच्चों, जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है, आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, उसके अंदर नोटिस कर पा रहे होंगे जो डिनोमिनेटर है आपके पास में, जो हर है आपके पास में, वो दोनों जगह सेम है। जो आपको चेंज करना है वो सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर यानी कि अंश में a हटाना है, यहां से b हटाना है और यहां से c हटाना है, और बताना है कि ये किसके बराबर होगा। पहला तरीका आपके पास क्या हो सकता है, यहां पर देखो, मैं चाहता हूं कि आपको पहले क्वेश्चन के अंदर, दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसकी सारी कहानी बता दूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है। तो देखो बच्चों, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, कहाँ करना होगा, कहानी वो सारा मैं बता दूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन के अंदर अगर यहाँ माइनस है तो बच्चों प्लस का यूज करना होगा, प्लस है तो माइनस करना होगा। पहले पॉइंट क्लियर हो गया। कई बार यहां पर बच्चों a के साथ कोफिशिएंट आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन में नहीं था, आपके पास a के साथ यहाँ कोफिशिएंट आ जाता है तो हमेशा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जो कोफिशिएंट यहाँ है बच्चों वही आगे होगा, तभी जाकर ये सही से सीक्वेंस बन पाएगा। ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पर 5 आ गए या 50 आ गए या 100 आ गया, ऐसा नहीं, और आएगा तो उसका कहीं ना कहीं अलग से लॉजिक आएगा, उसका भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी क्लास में। तो अगर ये 2 आ जाए तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी यहां पर भी वैल्यू आ सकती है, वो भी देखेंगे। बच्चों क्या होगा तरीका कि a/1 माइनस का 2a, आपको यही समझ में आ रहा होगा कि यहां प्लस का 1 कर दो। चलिए समझते हैं अब हम एक और क्वेश्चन को। बच्चों जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है उसके अंदर जो हर है, जो डिनोमिनेटर है आपके पास में, वो तो सेम है, और जो न्यूमरेटर है वहां से a b c आपको हटाना होगा। अभी तक आपको जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया उससे ये बात ही समझ में आई है कि a/1 माइनस का 2a, अगर ये माइनस है तो प्लस का 1 कर दो, तो कहीं ना कहीं आपकी वो चीजें हट जाती है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा हो पाएगा क्या, क्या यहां ऐसा हो पाएगा क्या? तो देखो बच्चों, 1 माइनस का 2a, तो a प्लस 1 माइनस का 2a, और यहां पर आपके पास में a है वो अभी हटा नहीं है। बोलो a को हटने के लिए यहां अगर 2a है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 2a, और ये वाला a कहां से आया, यहां से। अब यहां पर अगर a है, यहां अगर 2a होता तो बच्चों 2a से 2a कट जाता, और जिस चीज की जरूरत है वो हमारे सामने चीज ही बच रही होती। तो एक बात आप अच्छे से और अपडेट कर लो वहां कि भाई यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस है तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, कोई गुणांक लगा हुआ है, तो आपको उससे भी यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीज सोल्व हो पाएगी। अगर यहाँ 5 होता तो 5, 7 होता तो 7, अभी यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो चेंज LHS में करोगे वही चेंज आपको RHS में करना होगा, ठीक है। इससे अब ये प्रॉपर क्वेश्चन बन पाएगा। 2a से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 2a, तो यहां पर भी 2a, और इससे ये चीज कैंसिल हो गई। और मुझे बताओ जिस चीज की जरूरत थी वो क्या तुरंत ही बन गई है क्या? अरे हाँ, पहली बार में थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वो चीज भी मैं खुद ही सोल्व कराने लग रहा हूं ताकि आप और ज्यादा अच्छे से सोचो। यहाँ बच्चों वही लॉजिक, अब अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब तो यहां भी कट जाएगा, प्लस b/1 माइनस का 2b, प्लस का 1 कर दो। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2b हो गया है। अब यहां पर 1 माइनस का 2b तो LCM आ गया, ऊपर बचा होगा 2b प्लस 1 माइनस का 2b, इससे ये कैंसिल हो गया। मुझे बताओ क्या वापस वही रिजल्ट बच गया है क्या? और इसी तरह मैं बच्चों जब +1 यहां करूंगा तो यहां से भी 1/1 माइनस का 2c ही बचेगा। क्या ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई है क्या?
तो बच्चों रिजल्ट के तौर पर आपके सामने क्या आएगा उस बात को देखो। बोलो 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही दिया था, प्लस का 1 यहां किया है, प्लस का 1 यहां किया है और प्लस का 1 यहां किया है। तो बच्चों जब LHS के अंदर 3 ऐड किया है तो RHS के अंदर भी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा क्या, देन रिजल्ट बिकम 5। तो हमारे पास देखो 2 तो पहले मल्टीप्लाई कर ही दिया था, उसके बाद भी यहाँ एक ऐड करना पड़ा, यहां भी एक ऐड करना पड़ा, यहां भी एक ऐड करना पड़ा। तो टोटल LHS में कितना ऐड किया 3, तो वही आपको RHS में करना होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया है 5। और क्या तरीका हो सकता है बच्चों सोचने का, तो मैंने आपको बताया था यहां कि आपसे जो पूछ रहा है उससे आप क्या कर लो बच्चों, यहां k मान लो, ठीक है। आप यहां उसे क्या मान लो, k मान लो। तो बच्चों यहां पर जब ऐसे करोगे ना तो माइंड में पहले अप्रोच क्लिक हो जानी चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों आपस में सेम होंगे और कट जाएंगे। अगर मैं यहां बच्चों 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तो बच्चों मेरे माइंड में यही आना चाहिए कि 1/1 माइनस 2a में से a/1 माइनस का 2a घटा दो। अभी 2 से मल्टीप्लाई मत करो, अगर आप घटा दोगे तो 1/में क्या है 1 माइनस का 2a और ऊपर 1 माइनस का a ही बच जाएगा क्या। और बताओ क्या ये कट जाएगा, बोलो नहीं। तो ध्यान रखना पहले आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाना होगा ताकि वो चीजें आपके पास में कट जाए। तो मैं आपको यहां पर यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां जो भी वैल्यू रखी हुई होगी आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो चीज अपने आप सोल्व हो जाए। तो बच्चों यहां 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/1 माइनस 2a में से सब्ट्रैक्ट करो, बोलो क्या 2a/1 माइनस का 2a, 1 माइनस का 2a एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर भी 1 माइनस का 2a ही आएगा और इससे ये कट कर क्या 1 आ जाएगा क्या। अरे हाँ या ना, नहीं आया तो दोबारा समझो क्या कहना चाह रहा हूं कि जो पूछ रहा है और जो दिया हुआ है उसको घटा दो। पूछ रहा है माइनस दिया हुआ है तो प्लस 1 माइनस का 2b माइनस कर दो क्या बच्चों 2b, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना हमने तो 1 माइनस का 2b, तो 1 माइनस का 2b एलसीएम आ गया है, ऊपर भी 1 माइनस का 2b है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास में यहां फिर से क्या आ गया है 1। ऐसे ही जब ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो बोलो क्या 1 ही आएगा क्या। केवल एक स्टेप सोल्व करनी है, 1 सिंगल स्टेप, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन अपने आप ही आपको सेटल हो जाएगा। अब मुझे बताओ आपके पास में और क्या आएगा RHS के अंदर, बोलो k में से माइनस किया है अपन ने क्या 2 माइनस किया है, तो मुझे बताओ k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3, 2 इधर जाएगा फिर से 5 आ गई है क्या। k की वैल्यू आपके पास फिर से कितनी आ गई है 5। एक तरीका तो हो सकता है कि यहां पर ही आप प्लस माइनस 1 कर लो, ठीक है, लेकिन कभी यहां कोई वैल्यू आ जाए तो हमेशा उससे मल्टीप्लाई करना होगा तभी जाकर वो चीजें सोल्व हो पाएंगी। या फिर क्या तरीका आप यहां पर लगा सकते हो कि जो पूछ रहा है उसको आप किसी न किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर मान लो और जो दिया हुआ है वो उसमें से घटाते जाओ, यानी LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से RHS सब्ट्रैक्ट होगा और जो पूछ रहा है और आपने जिसे k के इक्वल मान रखा है वो चीज इजीली सोल्व हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो फिर मैं इसे और अच्छे से अपडेट करता हूं। चलिए समझते हैं अब हम इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन क्या बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम 2 कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। सेम अप्रोच वही है कि जो डिनोमिनेटर है क्वेश्चन का दिया हुआ है और जो पूछ रहा है दोनों का सेम है, और न्यूमरेटर यानी कि अंश की अगर मैं बात करूं तो ABC यहां बच्चों 1 1 1 है, तो हमें यहां से ABC हटाना है। हमारे पास 2 तरीके हैं, जो चाहो आप यहां पर वो वाला तरीका लगा सकते हो, ठीक है। बच्चों याद करो मैंने शुरुआत में आपको यहां कहा था कि सिमेट्री से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो पहला तरीका क्या हो सकता है बच्चों, यहां माइनस है तो यहां +1 +1 +1 करना स्टार्ट कर दो और यहां पर जो आपके सामने कोफिशिएंट होगा, जो यहां कोफिशिएंट होगा हमें क्वेश्चन को उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में अपडेट करवा दी थी, बस इसके अलावा और कुछ चेंजेस नहीं करने।
जो चेंज LHS में किया है वही चेंज आप RHS के अंदर कर दो, ठीक है। तो बताओ एक सोल्व कर लो, बाकी तो वैसा का वैसा बनेगा। क्या ऐसा होगा या नहीं? 3a अपॉन में बच्चों यहां हो जाएगा 2 माइनस का 3a, माइनस है तो क्या कर दो यहां +1। मोस्टली क्वेश्चन में ये लगेगा कि माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। देखो तो 2 माइनस का 3a एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3a प्लस 1 है तो 2 माइनस का 3a, इससे ये कैंसिल हो गया है। तो बच्चों 2 अपॉन में 2 माइनस का 3a आ गया, ठीक है। तो बच्चों जैसी सिचुएशन यहां बनी है वैसी सिचुएशन यहां बनेगी। बोलो घबराने की जरूरत नहीं है कि यहां 2 आ गया, हमें तो चाहिए था 1। बच्चों कोई परेशानी नहीं है, आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि जो यहां बना है वैसा ही यहां बनेगा, वैसा ही यहां बनेगा। जब बनेगा सेम तो क्या फिर 2 कॉमन आकर वापस वो वाली चीज बनेगी या नहीं बनेगी? तो ये बात समझ में आती रहनी चाहिए। तो मुझे बताओ सेम अप्रोच यहां पर, बोलो 3b मल्टीप्लाई, एक और सोल्व कर लो कि 3b अपॉन में 2 माइनस का 3b प्लस का 1 कर दो। तो मुझे बताओ यहां जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 अपॉन में 2 माइनस का 3b। इसी तरह जब यहां पर +1 करोगे सी वाले के साथ तो 2 अपॉन में 2 माइनस का 3c ही आएगा या नहीं आएगा? वो सभी का जवाब आना चाहिए कि हाँ भाई आ जाएगा। अब 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, RHS आपके पास 3 था, LHS में प्लस का 1 और इसमें भी प्लस का 1, तो बोलो 3 और ऐड किया है क्या? तो RHS के अंदर भी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। तो रिजल्ट कितना हो गया है? 6। अब यहां भी 2 अपॉन में 2 माइनस 3 है, यहां भी 2 अपॉन में, यहां भी 2 अपॉन में। मुझे बताओ क्या यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या? यहां से क्या हो जाएगा? 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन में 2 माइनस 3a प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3b प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3c ही बचेगा क्या? अरे हाँ। तो बच्चों 2 से ये 6 आपके पास कट जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा? 3। क्या ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? बच्चों एक सिंगल आपको फंक्शन सोल्व करना है, यहीं से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन हमें आगे कहां पर लेकर जाएगा, ठीक है। एक अप्रोच और भी है, अगर आप पहचान पा रहे हो तो, कि जो आपको पूछ रहा है उसको आप किसी एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो पूछ रहा है उसमें से माइनस कर दो क्या? जो दिया हुआ है। तो वहां से पूरा कंप्लीट का कंप्लीट आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर सेम आ जाएगा और वो कट जाएगा। अगर नहीं आता है तो कुछ बनाने की आपको वहां कोशिश करनी होगी, अप्रोच वही रहेगी जैसा आपने अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया है। देखो एक बार क्या बनेगा सॉल्यूशन। देखो एक बार यहां पर आपके पास में 1 अपॉन में 2 माइनस का 3a, इसमें से माइनस कर दो बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन में भी पता है कि भाई यहां पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। तो बच्चों सीधी सी बात है 3a अपॉन में 2 माइनस का 3a, ठीक है। एलसीएम आ गया 2 माइनस का 3a। लेकिन मुझे बताओ क्या ऊपर की तरफ आपके पास 1 माइनस का 3a है? क्या 2 माइनस का 3a है तो 2 माइनस का 3a ही होना चाहिए क्या? अरे हाँ या ना? देखो मैं आपको सीधा रटवाना नहीं चाहता, सीधा ये रिजल्ट नहीं बताना चाहता कि बच्चों यहाँ 2 कर दो, ये 3 कर दो, आंसर आ जाएगा और आप खुश हो गए कि बहुत जल्दी आंसर आ गए। मैं वो अप्रोच आपको सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा कब कब करेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ 2 माइनस का 3 है, यहाँ 1 माइनस का आपके पास में 3 है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था। यहाँ पर बच्चों क्या होना चाहिए था? 2। तो मुझे बताओ फिर तो ये कट जाता क्या? तो आप ऐसा करो, जो आपको पूछ रहा है, ये एक्सप्रेशन जो आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। अब समझ में आ रहा है ना कि हम 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 से 50 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे। अगर यहाँ 50 आ रहा होता तो बच्चों यहाँ पर 15 माइनस 3a, तो हमें 15 से मल्टीप्लाई कर देना होता।
तो 2 से LHS में और 2 से ही आपको RHS में मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों फिर तो ये 2 अपॉन में 2 माइनस का 3a होता और यहां से फिर 2 माइनस का 3a ही न्यूमरेटर में आता और इससे ये कट जाता और रिजल्ट क्या बच जाता, 1 बन जाता। एक बार जितने टाइप बन सकते हैं उसमें कितने अपडेट कर करके क्वेश्चन रख सकता है, सारी पॉसिबिलिटी देखो। अब आपको परेशानी नहीं आएगी, जो पूछ रहा है और जो दिया है वो घटा दो। तो बच्चों 2 आपके पास में 2 माइनस का 3b माइनस कर दो जो दिया है b अपॉन में 2 माइनस का 3b, ये b नहीं, यहां पर ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 3 से, तो 2 माइनस का 3b नीचे है, 2 माइनस का 3b ऊपर है। ये तो बस प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने ये सोल्व करवाया है, वरना तो आपको पता है कटेगा 1 आएगा। ऐसा ही c के साथ भी होगा, ठीक है। अब बच्चों RHS को सब्ट्रैक्ट करो, तो बोलो इधर तो क्या है 2 के माइनस का, बोलो इधर क्या हो गया 3, तो बच्चों 3 इधर जाएगा तो बोलो कितना हो गया 6। तो 2k का मान अगर 6 है तो k का मान 3 आ गया है क्या? और मुझे बताओ यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत अच्छे से शेयर भी कर रहे हो, पूरा 100 स्टूडेंट का अपना टारगेट है। आप चैनल को लाइक तो सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलो बच्चों समझते हैं हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप के अंदर, फिर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि जहां पर डिनोमिनेटर आपके पास में यानी हर जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है दोनों जगह सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 2 1009 है, यहाँ x y z चाहिए। दो तरीके आपके पास में है कि यहाँ प्लस माइनस 1 कुछ करो यहाँ पर और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास बन जाता है, या मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है तो मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका था कि जो आपसे पूछ रहा है उसे किसी एक कांस्टेंट टर्म k के इक्वल मान लो और जो आपसे पूछ रहा है माइनस कर देना जो दिया हुआ है। ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चों कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि माइनस की जगह हमें प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशन यहां से अपने अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो एक बार, तो पहला तरीका ये हो सकता है कि बच्चों यहां पर कुछ ऐसा है नहीं कि यहां x के साथ कोई कोएफिशिएंट था नहीं जो मल्टीप्लाई करे, तो यहां 1 अपॉन में x प्लस 1 है, तो बोलो मैं यहां क्या कर देता हूं -1, ठीक है। तो करके देखो क्या उससे कुछ बदल जाएगा क्या? x प्लस 1 एलसीएम ऊपर 1 माइनस आपके पास में x माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा, माइनस का x अपॉन में x प्लस 1 बचेगा। अरे हाँ या ना बच्चों, सेम इसी तरह जब आप -1 यहां पर करने लगोगे तो मुझे बताओ रिजल्ट आपके पास क्या बचेगा? बच्चों रिजल्ट बचेगा आपके पास में -y अपॉन में y प्लस का 2। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? यहां पर माइनस का 1 करोगे तो रिजल्ट आपके पास बचेगा सेम, एक सोल्व करके देख लो, उसके बाद तो फिर सारी जगह हर जगह वो ही सेम रूटीन चलेगा। तो z अपॉन में z प्लस 1009 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। चाहे सोल्व करके देख लो एक और अपने पास में 1009 अपॉन में z प्लस 1009 और हमने यहां क्या कर दिया है -1। तो बच्चों z प्लस 1009 तो एलसीएम आ जाएगा 1009 आपके पास में -z माइनस 1009, इससे ये कट जाएगा। बताओ सही लिखा था क्या? ठीक है। इक्वल टू, बोलो इक्वल आपके पास क्या चलता हुआ आ रहा है 1, लेकिन आपने -1 यहां किया, -1 यहां किया, -1 यहां किया, यानी आपने LHS में टोटल 3 घटाए हैं। तो मुझे बताओ RHS में भी आपको 3 घटाने होंगे क्या? ठीक है, लेकिन बच्चों हमें ऐसा माइनस वाला नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, तो मुझे बताओ ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे क्या? ये सारे के सारे आपके पास में पॉजिटिव हो जाएंगे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो। और ये आपके पास माइनस का 2, माइनस से माइनस आपके पास में कट जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आंसर आपके पास 2 आ गया है क्या? ठीक है।
उस वाले तरीके से भी देख लो जल्दी से कि जो पूछ रहा है वो अपने पास में प्लस माइनस करना होता है जो दिया हुआ है, आपके पास में आंसर आ जाएगा। पहले तो उसे किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लो, ठीक है। अगर आप वही रट कर बैठे हो आपको पता चल जाएगा कि कब माइनस और कब प्लस करना है। ये तो पता है ना, जो पूछ रहा है उसमें से जो दिया है वो माइनस कर दो, अगर अपने पास बेस सेम आ रहे हैं तो बच्चों x अपॉन में x प्लस 1 माइनस कर दो जो दिया हुआ है, तो LHS से LHS 1 अपॉन में x प्लस 1। ये बात तो पता है ना कि अपने पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर कट जाएंगे और 1 आएगा। अब मुझे बताओ x प्लस 1 तो एलसीएम आ जाएगा, तो न्यूमरेटर यानी ऊपर अंश में क्या बचेगा x माइनस 1, लेकिन हमें तो x प्लस 1 चाहिए। बोलो वो कब आएगा, बोलो वो कब आएगा, वो तभी आएगा जब हम यहां क्या कर दे, ऐड कर दे। तो जो पूछ रहा है वो ऐड कर दो क्या, जो दिया हुआ है। तो LHS से LHS ऐड होगा, RHS से RHS ऐड होगा। तो बच्चों यहां पर x प्लस 1 आ गया है, तो यहां पर भी x प्लस 1 आ गया है, ये कट जाएगा तो 1। ये इसके साथ ऐड होगा तो फिर से 1, ये इसके साथ ऐड होगा तो फिर से 1, और ऐसा ही RHS ऐड हो जाएगा। बोलो k के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, आपका प्लस का 1 उधर जाएगा, तो k का मान मुझे बताओ फिर से 2 आ गया है क्या। अरे हाँ या ना, उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। चलो बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बोलो दो तरीके हैं, एक तो अपने पास यहां प्लस माइनस कर दो, उसके बाद जो पूछ रहा है उसको आपको घटाना है या जोड़ना है, अपने पास में क्या जो पूछ रहा है वो माइनस या प्लस करना है जो दिया हुआ है, उसे पहले कांस्टेंट टर्म के बराबर मान लो। ऐसा कब सोचना है, जब आपके पास यहाँ क्या है, बेस सभी का सेम है। बच्चों जब अपन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए ताकि कट जाए और वो चीजें बन जाए। तो वो कब कहाँ किस तरीके से चेंज करना होता है वो बातें मैंने आपको समझा दी है। देखो अब बच्चों यहाँ पर प्लस है तो आपके माइंड में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी सी। आप यहाँ पर सोचो अगर प्लस है तो आपके माइंड में एक बार आएगा क्या -1 कर दो, और एक बार थोड़ा वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश किया करो और मुझे बताओ -1 करने से क्या ये वाला रिजल्ट आपके पास कहीं ना कहीं ए ही बचेगा क्या, ए स्क्वायर ही बचेगा क्या। तो जवाब होना चाहिए नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी सी एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस का आपके पास आ जाएगा बच्चों बी सी। यहां से आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर आपके पास बच जाएगा माइनस का 2bc, लेकिन हमें ऊपर तो क्या चाहिए बच्चों, ए स्क्वायर। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें अलग अलग तरीके से वेरी कर रही होती है, हमें अप्रोच पता होनी चाहिए कब कहां कैसा अप्रोच लगानी है। मुझे बताओ अगर मैं -1 की जगह यहां +1 कर दूं, तो अगर मैं यहां +1 कर देता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी सी ये आपके पास में कट जाएगा, ऊपर 2a स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी सी बन जाएगा। बोलो ये हमारे पास वो ही आ गया है जो आपसे पूछ रहा है। इस 2 का अरेंजमेंट तो अपन कर देंगे, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। बच्चों यहां पर भी अगर प्लस का 1 कर दूंगा तो वही बनेगा, बोलो क्या, 2b स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का सी ए। बोलो यहां पर भी प्लस का 1 कर दूंगा तो सी स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का ए भी बनेगा। तो मुझे बताओ अपने पास RHS पहले 1 के इक्वल हुआ करता था, 3 आपने ऐड कर दिए हैं, तो बच्चों 3 आपको RHS में भी ऐड करने होंगे, तो टोटल कितना हो गया 4। अब मुझे बताओ जो पूछ रहा है जो अपने पास आ गया है, क्या यहां से 2 कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो वो ही बच जाएगा जो आपके पास है। तो बच्चों 2 डिवाइड हो जाएगा यहां पर, तो आंसर आपके पास में फिर से 2 आ जाएगा क्या। अरे हाँ है ना बच्चों। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी होगा, अब आप दूसरी वाली अप्रोच करो कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो। अगर नहीं बन रहा है तो क्या सोचा जाए कि कहाँ 2 से मल्टीप्लाई, कहाँ 1 से, कहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया जाए
ताकि वो चीज आपके पास बन जाए। एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा यहां पर वेरिएबल ज्यादा है बच्चों, यहां वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चंस को इनको सोल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वरना बच्चों वैल्यू पुट करने वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। एक यहां इक्वेशन एक है और हमारे सामने वेरिएबल है 3, ए बी और आपके पास पे सी। तो बच्चों यहां पर किसी भी एक को जीरो कर दो, जैसे मैंने माना सी को क्या कर दिया है 0। बच्चों सी को अगर 0 कर दोगे तो जो पूछ रहा है एक बार आप उसे देखो, अगर सी 0 हो गया तो ये आपके पास हट जाएगा, ये आपके पास हट जाएगा। सी 0 हो गया तो बोलो ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर 0। तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कट गया 1, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर तो 1, 1 और 1 आपके पास में, बोलो आंसर फिर से 2 आ गया है क्या? अरे हाँ है ना। तो वैल्यू पुट करके भी अपन अलजेब्रा को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन उसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अभी देखो एक मैंने आपको बताया, जो पूछ रहा है और जो दिया है उसमें से माइनस या प्लस करके भी आप बना पाओगे, वो आपका होमवर्क है। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको बता ही दूं, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, एक मैं आपको बता देता हूं फिर सोल्व कर लेना। ए स्क्वायर प्लस का बीसी माइनस करोगे ए स्क्वायर माइनस का बीसी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बीसी। लेकिन ध्यान रखना जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर आपका सेम होना चाहिए, जिससे वो कट जाए और 1 बन जाए। तो मुझे बताओ नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी आएगा, क्या ऊपर भी क्या ए स्क्वायर प्लस का बी सी आ जाएगा क्या? बोलो नहीं आएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और प्लस का बी सी आ जाएगा। ए स्क्वायर भी चाहिए और आपको प्लस का बी सी भी चाहिए, बोलो प्लस का बी सी तो आ गया, लेकिन पॉजिटिव ए स्क्वायर कहां से लाओगे? थोड़ा सा सोचो, पॉजिटिव ए स्क्वायर कहां से लाओगे? तो बच्चों सीधी सी बात, यहां पर ऐसा सोचो, अगर यहां पर 2 होता, अगर यहां 2 होता तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी तो एलसीएम आ गया, 2 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बाहर माइनस है तो मुझे बताओ प्लस का बी सी, और ये कैंसिल हो जाता है क्या? अरे हाँ है ना। तो इस पूरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देना? 2 से, तो उधर हो जाएगा 2k, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा आप भी सोचना कि क्या बनाएगा क्या नहीं बनेगा आंसर, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। एक और क्वेश्चन से मैं इसे वाले पार्ट को अच्छे से खत्म कर देता हूं, जल्दी से देखो उस वाले क्वेश्चन को भी। चलो बच्चों समझते हैं अब हम एक बेहतरीन क्वेश्चन को। देखो क्या है, आपके पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने किया है कि बेस यहां पर भी आपके पास में सेम है। तो बच्चों लेकिन जब आप इसका बेसिक बनाने चलोगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बनाओगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो एग्जाम के ओरिएंटेड अप्रोच तो ये बनाई जा सकती है कि आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बेसिक के लिए थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए समझना क्या अप्रोच यहाँ लगेगी, मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या हो सकता है, आप एक बात बताओ, यहाँ इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं हमारे पास में? 3। तो किसी भी एक को 0 कर दो। बोलो मैं यहाँ सी को 0 कर देता हूँ। अगर सी को 0 कर दिया तो ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू क्या 1 बच रहा है क्या? और बताओ फिर आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चों? ए, क्योंकि सी तो 0 कर दिया और यही चीज अब आपसे पूछ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर आपको कुछ बातें याद आ रही है क्या? अरे हाँ या ना, कुछ बातें आपको याद आनी चाहिए इसको देखकर कि दो चीजें जिनका रेसिप्रोकल ऐड होकर, दो चीजें हैं, दो एक टर्म है जो अपने रेसिप्रोकल के साथ ऐड होकर 1 -1 2 -2 √3 -√3, याद आ रहा है क्या? अगर मैं इसे x प्लस 1 अपॉन x बोल सकता हूं क्या? अगर ये x है तो ये 1 अपॉन x है, x प्लस 1 अपॉन x का मान 1 है, तो याद करो x क्यूब का मान बच्चों माइनस का 1 होता है। अरे आ रहा है कुछ याद आपको? तो बच्चों यहां से देखो क्या कुछ अप्रोच लग पाएगी क्या? अगर ये ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी क्वेश्चन से बाहर आ जाते। इसका मतलब है यहां से भी अभी बात नहीं बन रही है।
बच्चों इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, हमने एक को तो जीरो कर लिया था, क्या हम यहां पर दूसरे को भी किसी दूसरे को भी जीरो कर सकते हैं क्या? तो देखो ना तो मैं b को जीरो कर सकता ना मैं a को जीरो कर सकता, क्योंकि जीरो करूंगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं यहां पर b को क्या मान लेता हूं 1। अगर मैं b को 1 मान लेता हूं तो बच्चों फिर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस आपके पास में 1 अपॉन में a का मान पूछ रहा है। अरे हाँ है ना, अगर मैं b को 1 मान लेता हूं तो बच्चों आपको ये बात पता है कि यहां पर फिर बचेगा a प्लस 1 अपॉन a का मान आपके पास में कितना 1। अरे हाँ, अगर a प्लस 1 अपॉन a का मान 1 बच गया तो बच्चों a क्यूब का मान -1 होता है। बोलो फिर हम ऐसे कह देंगे। अरे हाँ है ना, उसके रिस्पेक्ट में वैसे और इसके रिस्पेक्ट में ऐसे। यहां से a एलसीएम आ जाएगा तो a क्यूब प्लस का 1, बोलो न्यूमरेटर में होगा क्या, a क्यूब का मान -1, -1 प्लस का 1 कट जाएगा, बोलो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अरे हाँ, ये हो सकती है इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से अपन क्लास को खत्म करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आखिर बेसिक क्या बनेगा, क्या है, दोबारा समझा देता हूं। इक्वेशन एक, वेरिएबल 3 मैंने c को 0 कर दिया, तो a अपॉन में b प्लस b अपॉन में इक्वल्स टू 1, बोलो ये सारा खत्म हो गया। यहां से a स्क्वायर अपॉन में b प्लस b स्क्वायर अपॉन में a आ गया। यहां से भी बात नहीं बन रही थी, क्योंकि यहां पर अगर इसे x भी बोलते हो तो x प्लस 1 अपॉन x, तो ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो मैं बना देता, यानी उसे यहाँ भी और यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नहीं हो रहा तो कुछ और वैल्यू पुट कर ही रहे हो तो और सही से वैल्यू पुट करो। क्या और 0 पुट किया जा सकता है क्या? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि b और a अपने पास में डिनोमिनेटर में हर में है। तो यहां पर अगर 0 कर दोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैंने b को फिर यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1, b को यहां पर 1 पुट किया तो बच्चों a प्लस 1 अपॉन a का मान कितना आ गया है 1। a प्लस 1 अपॉन a का मान 1 आ गया तो a क्यूब का मान 1 होता है -1। यहां b को 1 करोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a एलसीएम, तो a क्यूब प्लस का 1 बन गया। अब तो बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि a क्यूब का मान -1 प्लस 1 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सोचोगे, मैं आपसे चाहता हूं कि बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पुराना जैसा नहीं है। आप यहां वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा सोचो कि क्या किया जाए यहां पर चेंज, ताकि यहां पर अपने पास में डिनोमिनेटर तो सेम बना रहे, लेकिन न्यूमरेटर में यानी अंश में a का a स्क्वायर हो जाए, b स्क्वायर हो जाए, c स्क्वायर हो जाए। देखो इसका बेसिक आपके पास क्या बनेगा, उसके लिए आप ऐसा सोचो। यहां पर बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में मैं भी बच्चों से पूछता हूं कि क्या बनेगा बेसिक, तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहाँ a है, a स्क्वायर चाहिए तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि आपने यहाँ a और a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो a स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन नीचे ab और ac बन जाएगा, उसे हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ बच्चों के पीछे से आवाज आती है कि सर यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ पर a बन जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप में भी। अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a स्क्वायर तो हो गया, लेकिन आगे भी मल्टीप्लाई होगा b से भी और c से भी। तो फिर यहाँ क्या किया जाए कि आपके पास ये चीज इजिली कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों तरीका ये है कि आपके पास यहाँ a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बनेगा। आप यहाँ ऐसा करो, अकेले a से नहीं, यहाँ आप a प्लस बी प्लस c से मल्टीप्लाई करो। किससे? a प्लस बी प्लस c से मल्टीप्लाई कर दो, LHS को भी, ठीक है, और आप यहाँ किसको, RHS को भी a प्लस बी प्लस c से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac बनेगा, अपॉन में क्या बनेगा b प्लस c। एक सिंगल सोल्व करके देखो और देखो क्या बन पाएगा या नहीं। अब मैं यहां सेपरेट डिवीजन लगाऊं, अगर मैं यहां सेपरेट डिवीजन करूं इसका इससे, तो बच्चों a स्क्वायर अपॉन में b प्लस c हमें मिल जाएगा जिस चीज की हमें जरूरत थी, प्लस यहां पर मैं इसका इससे डिवाइड करूंगा तो बच्चों a तो कॉमन ले लो और फिर क्या आ जाएगा b प्लस c, और नीचे भी b प्लस का c है, इससे ये कट जाएगा। मुझे बताओ क्या इतना आपको समझ में आया क्या? नहीं तो एक बार दोबारा देखो।
बच्चों ए प्लस बी प्लस सी से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस का आपके पास आ जाएगा बी सी अपॉन में ए प्लस सी। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो तो अलग रखो, बाकी की सेपरेट डिवीजन करो। तो बोलो इसका इससे डिवाइड और बाकी जो बच गया उसका इससे डिवाइड, ऐसे सेपरेट डिवाइड करेंगे। तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस सी प्लस जो बच गया उसमें से बी कॉमन ले लोगे तो ए प्लस सी अपॉन में ए प्लस सी, ये इससे कट जाएगा। ऐसे ही मुझे बताओ जब आप वहां पर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए सी प्लस आपके पास में बी सी प्लस का सी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी। अरे हाँ या ना, ये चीज ऊपर आपके पास में आ जाएगी। तो मुझे बताओ फाइनल रिजल्ट के तौर पर क्या सी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, अरे हाँ या ना। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा सी ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी। बच्चों ये इससे कट जाएगा और RHS के अंदर तो a प्लस बी प्लस का सही था ही था। अरे हाँ, तो इधर क्या बच गया एक्स्ट्रा a, इधर क्या बच गया एक्स्ट्रा b, इधर क्या बच गया एक्स्ट्रा c, a b c ये कट गए हैं। तो मुझे बताओ जो अब आपके पास बच गया है उसका मान आपके पास में क्या जीरो आ गया है क्या, अरे हाँ या ना। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चों के अभी मुझे लग रहा है डाउट है, ऑफलाइन में भी डाउट आते हैं, दोबारा मुझे समझाना पड़ता है। तो ऑनलाइन में तो अच्छा है ना कि वीडियो को 20 सेकंड पहले ले जाओ और दोबारा समझाओ, समझ लो अच्छे से, ठीक है। जो बातें पहली बार में बताइए वही बातें दोबारा रहेगी, ठीक है। आप एक बार खुद भी कोशिश करना। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में मैंने ये आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। यहीं पर ही मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो कि फिक्स 9 बजे ही वो क्लास लेने आए। थैंक यू।